डिपार्टमेंट आपने शुरू किया, कौन कौन सी सेवा इसमें आज से शुरू की जाएगी? सबसे पहले एक परिचय आपका। मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल है। ये जो जहाँ पे हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भारत विकास परिषद का डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के नाम से ये सेवा केंद्र बना है। और आज हम सभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के उद्घाटन सत्र में हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मुख्य रूप से सीटी स्कैन मशीन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, ये 3 मशीनें हैं जो रेडियोलॉजी से संबंधित है और तीनों आज चालू हो गई हैं। और यहाँ पे बहुत ही न्यूनतम रेट पे ये सेवाएं उपलब्ध हैं। आने वाले समय में रेडियोलॉजी में हम MRI की जो मशीन है वो आने वाले टाइम में वो भी मशीन हमारे यहाँ लगने वाली है। तो मेरा आप सबके माध्यम से यही निवेदन रहेगा, क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रचार हो, तो जाकि जो एक अपना समाज है, जो एक वंचित समाज इसके पास कुछ नहीं है, उनको ये सेवाएं हम उपलब्ध करा पाएँ, ऐसे हमारी सोच है। सीटी स्कैन मशीन का जो मिनिमम जो रेट है वो 1000 रुपये से शुरू होता है। और एक्सरे मशीन अगर आप लोगों ने देखा हो, डिजिटल एक्सरे मशीन है, ये सिर्फ हम 150 रुपये में करते हैं, जबकि यही इस तरह की मशीनों में बाहर 500 से कहीं भी रेट कम नहीं है। अल्ट्रासाउंड भी मिनिमम 500 रुपये में यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होगा। सर, हमारी जनता जानना चाहेगी कि जो न्यूनतम कीमतों पर यहाँ पर ये टेस्ट हो रहे हैं, उनके पीछे क्या उद्देश्य है? समाज सेवा हमारे सेवा भाव है हम सबके पास। और हमने भारत विकास परिषद सिर्फ ना कि फरीदाबाद में, पूरे देश में इस तरह के सेवा केंद्र बने हुए हैं। और हमारा लक्ष्य यही है, जो ऐसा समाज जिसके पास वाकई कुछ नहीं है, हम उनके लिए सेवाएं दे पाएँ। अग्रवाल जी ने एक बात बोली, वैसे तो ये सबके लिए, आम आदमी के लिए बहुत आसान है, लेकिन जो उस बजट को भी अफोर्ड नहीं कर पाए, उनके लिए भी भारत विकास परिषद फ्री में वो करेगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हमारा लक्ष्य भी यही है कि जिसके पास अगर कुछ भी नहीं है और वो अपनी सेवाएं ले सके, हम यहाँ पे 100% प्रयास करेंगे। उनको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, उनको सारी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। आपके सवाल, जब लोग यहाँ सीटी स्कैन MRI वगैरह कराने आएंगे तो उनका डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाना जरूरी है? देखिए, सीटी ऐसा कभी होता भी नहीं है। जब तक कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे कि उसको सीटी कराने की आवश्यकता है, तब तक सीटी होना भी नहीं चाहिए और हम करेंगे भी नहीं। चाहे वो कहीं से भी करवा के ले आए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें कि इस व्यक्ति का, क्योंकि सिर्फ सीटी स्कैन ऐसा नहीं होता। सीटी स्कैन पूरे शरीर का होता है, आधे शरीर का होता है, वो डॉक्टर लिख कर देता है। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, उसी के हिसाब से उनका मैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल हूँ। मैं डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में मेडिकल डायरेक्टर का कार्य करता हूँ। क्या कुछ फैसिलिटीज आज आप लोगों ने यहाँ पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है? क्या कुछ फैसिलिटीज है? आज हमारे केंद्र का अल्ट्रासाउंड मशीन और सीटी स्कैन उसका उद्घाटन हुआ है। और इसको उद्घाटन करने के लिए RSS के नॉर्थ जोन के संघ चालक श्री सीताराम जी व्यास आए थे। उनके कर कमलों के द्वारा हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन और सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि जो चार्जेस हैं वेरी करते हैं, मतलब कम है अगर मार्केट रेट्स को देखा जाए तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्यों ऐसा मन में ख्याल आया? क्यों आपने? देखिए, भारत विकास परिषद एक सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य है समाज के निम्न आर्थिक दृष्टि से जो निम्न वर्ग है और मध्यम वर्ग है, उसको मेडिकल सुविधाएं अफोर्डेबल रेट पर उपलब्ध कराना है, लेकिन क्वालिटी A1 होनी चाहिए। तो हमने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपना सेंटर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, मशीनें लेटेस्ट हैं, लेकिन रेट हमारे मार्केट से लगभग 1/3 से 1/4 हैं। उदाहरण लिया जाए तो एक्सरे हमारा 160 रुपये में डिजिटल एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड 700 रुपये में शुरू होता है और सीटी स्कैन 1000 में। और मार्केट में ये सुविधाएं लगभग इससे डबल या ट्रिपल हैं। हाँ जी, यहाँ पर हमारी फार्मेसी भी शुरू हो चुकी है जिसका नाम धन्वंतरी फार्मेसी है। उसमें सभी दवाइयाँ 20% डिस्काउंट पे दी जाती हैं। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति अग्रवाल है। मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। उसके साथ साथ में मैंने कॉर्निया स्पेशलाइजेशन भी किया है। कॉर्निया स्पेशलाइजेशन में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और कॉर्निया से रिलेटेड बीमारियों का इलाज और उनका अध्ययन मैंने एक्स्ट्रा किया है। तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल फोन वगैरह की वजह से आंखों में दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, ये बात सही है। फोन, लैपटॉप्स, डिजिटल मीडिया, इन सब के यूज के कारण एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ये दिक्कत लोगों को होती है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जब हम सिंड्रोम बोलते हैं तो सिंड्रोम में होता है कि केवल एक दिक्कत नहीं, कई सारे डिजीज मिलके जब एक साथ प्रेजेंट करते हैं उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में क्या होता है,
कंटिन्यूअस आपका फोन्स या लैपटॉप यूज करने के कारण ड्राइनेस बढ़ रही है, आंखों में स्ट्रेन, एस्टेनोपिया जो बोलते हैं। इसके साथ साथ बच्चों में प्रोग्रेसिव मायोपिया, चश्मा बढ़ने की स्पीड बढ़ गई है और ये लॉकडाउन में ज्यादा देखा गया है। इसके लिए हम पेशेंट्स को या बच्चों को बताते हैं कि फोन्स कम यूज करें, बड़ी स्क्रीन ज्यादा यूज करें, क्योंकि जितनी छोटी स्क्रीन उतना आपकी आंखों में स्ट्रेन रहेगा। साथ साथ में पलक चलानी है, क्योंकि हम एक नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम 1 मिनट में 10 से 12 बार अपनी आंखें बंद करनी होती है, ब्लिंक करना होता है, लेकिन हम वो नहीं करते। जब भी आप लोग खुद ही अभी देख रहे होंगे, आप लोग जब काम करते हैं तो आप लोग पलक करना भूल जाते हैं, जिसके कारण आंखों की परत की जो आंसू की लेयर है वो डिस्टर्ब होती है, वो इवेपोरेट हो जाती है, उड़ने लग जाती है हवा में, आंखों में इसकी वजह से ड्राइनेस होती है। तो इसके लिए एक विजुअल हाइजीन, आंखों जैसे हैंड हाइजीन होता है, बॉडी हाइजीन होता है, उसी तरह से विजुअल हाइजीन। विजुअल मतलब देखने के लिए आपको कुछ हाइजीन या कुछ स्टेप्स जो फॉलो करने हैं। उसमें होता है कि आपकी स्क्रीन, आपकी रूम की लाइट, आपको कितने घंटे स्क्रीन पे काम करना है, इस तरह की चीजें हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं। साथ साथ में आंखों में डालने के लिए ड्रॉप्स दी जाती हैं और फ्रिक्वेंटली चेकअप किया जाता है। यूजेज टाइम लिमिट किया जाना और साथ में बच्चों में शाम को खेलने की, सनसेट के बाद बाहर निकलने की हैबिट को डेवलप करवाना। और इसके साथ साथ एक और ट्रीटमेंट है जिसमें हम, अगर हमें मिलता है कि हाँ बच्चों के चश्मे का नंबर ज्यादा बढ़ रहा है, तो एक ट्रीटमेंट होता है, एक आई ड्रॉप होती है, वो स्टार्ट की जाती है। उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलती हूँ कि एटलीस्ट हर बच्चों को 3 to 4 इयर्स के बीच में एक चेकअप तो करवाना चाहिए और हर साल एक आदमी को अपना साल में एक बार आंखों का कंप्लीट चेकअप करवा लेना चाहिए। डाई लगाती, पार्लर जाती, ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। मेरा फोटो शोल्डर में परेशानी कैसे होगा ठीक? सर कर रहे हैं। डॉक्टर दर्द करता है मेरे को। फिर मेरे हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर गुरमीत सिंह। मैं यहाँ डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंटेड हूँ और यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर 1 Feb से स्टार्ट हो गया है और जो कि बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में यहाँ पर चल रहा है यहाँ के। और जो मेरी क्वालिफ़िकेशन वो MPT न्यूरो में है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग रिस्पांस। और ये पेशेंट है हमारे, आ जाओ। तो ये जो पेशेंट है इनका है फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन है इनकी, ठीक है। और इनको मैं पिछले अभी 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी रेंज ऑफ मोशन काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हुई है। इनका हाथ पीछे नहीं आ रहा था, जो अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर अच्छा बैक आने लगा है, ठीक है। आंटी को करके दिखा दो। एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पर आना शुरू हुए थे उससे पहले आपके हाथ की कहाँ तक मूवमेंट होती थी? ये तो नहीं देखी थी मैंने, पर होती नहीं थी, पेन हो रहा था। आपको पहले से कुछ तो आराम होता है, ये इतनी जल्दी थोड़ी हो जाए। कितने दिन हुए आपको अभी? मेरे को आज 8 दिन। आज 8वां दिन है। धीरे धीरे आराम आ रहा है, आपको लग रहा है कि आराम धीरे है? धीरे तो आएगा जी बिल्कुल। एक साथ तो कोई चीज होती नहीं। एक बार अपने ना हाथ की मोशन करके दिखा दो, मूवमेंट करके दिखा दो। नीचे आ जाओ, पहले सीधा ऊपर उठा के देखो, आज सामने से ऊपर स्ट्रेट उठाओ, उठाओ। हाँ, अभी पीछे कमर पे ऐसे लेके जाओ। नहीं जाता बेटा, दर्द नहीं कर सकती कि मेरे को और 8 दिन लग जाए। डॉक्टर आप बताएं कि जब आंटी जी यहाँ पर आई थी तब उनका हाथ कितना ऊपर जा रहा था? इनका रेंज यहाँ तक जा रहा था, जैसे पहले खोल रहे थे ना हाथ को, तो ये इनका हाथ कम खुल रहा था और अब इनका हाथ काफी हद तक पीछे भी जा रहा है और आगे भी खुल रहा है। इनकी रेंज ऑफ मोशन देखने को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डॉक्टर जी, आप जरा ये बताइए, जो फिजियोथेरेपी आप करते हैं तो इससे कहाँ तक मरीज को पूरी राहत मिल सकती है? सर, सारे जॉइंट्स पेन और नर्व कंडीशन वाली कंडीशन जो होती हैं, जैसे पैरालिसिस वाली कंडीशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन, इन सब चीज़ों में हम इसकी पेन को मैनेजमेंट करते हैं और सीवियर वाले केसेस को हम उनको चलने लायक बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और हमारा प्लान है कि इस सेंटर को हमें एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन कंडीशन में डेवलप करना है, न्यूरो रिहैब बनाना है इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिजियोथेरेपी से 100% श्योरिटी होती है, क्या नाम है, अब चीज़ को ठीक होने की? हाँ जी सर, मतलब होती है श्योरिटी, और लेकिन हम कुछ परसेंट तक पेशेंट को लेके जाते हैं कि वो उसको एक लाइफ ऑफ क्वालिटी देते हैं।
चार्जेस की हम बात करें तो बाहर के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस देखते हैं? सर जहाँ आप देखेंगे बाहर 800 1000 चार्जेस है, यहाँ पर 200 मतलब करते हैं हम लोग। आपकी ओपीडी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं डॉक्टर खलीफ यहाँ पे हमारे जो डायलिसिस यूनिट है यहाँ पे एज RMO काम करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे डायलिसिस के पेशेंट हैं उनकी प्रॉपर्ली हम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं। और जो हमारी अभी यहाँ पे यूनिट खुली है इसमें हमारे 16 बेड्स नेगेटिव हैं जो सेरोलॉजिकली नेगेटिव पेशेंट्स हैं। और उसके बगैर हमारे पास जो आइसोलेशन के 2 यूनिट्स 2 मशीन्स हैं, अभी सारा नया सेटअप है। आप आके देख सकते हैं यहाँ पे सारा आइसोलेशन के लिए है जो सेरोलॉजिकली नेगेटिव लाइक HIV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C के मरीज जो होते हैं उनके लिए अलग मशीन डेडिकेटेड होती हैं। तो उसके बगैर अगर हमारे यहाँ पे यूनिट में किसी पेशेंट को कोई इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में जाना पड़ा तो हमारे पास क्रिटिकल केयर के लिए 2 मशीनें यहाँ पे अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन इनबिल्ट हर एक बेड पे अवेलेबल है। और उसके बगैर हमारे पास जो इमरजेंसी रिससिटेशन के लिए हमें चाहिए जिस तरह हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डिफाइब्रिलेटर, ECG मशीन सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है ताकि हम ऑन टाइम पेशेंट को यहाँ पे रिवाइव करके और उसको हम अपनी जिस तरह हमारे पास एशियन हॉस्पिटल है उनके साथ टाइप है, हम वहाँ तक पेशेंट को पहुँचा के वहाँ पे उनको प्रॉपर केयर मैनेज हो जाए। चार्जेस कितना वेरी करते हैं? और जो यहाँ पे चार्जेस है यहाँ पे हम रीयूज़ के लिए 975 लेते हैं और 5 टाइम्स रीयूज़ हो जाता है। और जो फर्स्ट टाइम जो हमारा फ़िल्टर यूज़ होता है उस टाइम हम 1475 चार्ज हो जाता है। तो वो जो कंपेयर टू अदर मार्केट रेट्स बहुत कम है ऑन डिस्काउंटेड रेट्स। और मेडिकेशन जो इनको मिलते हैं लाइक इनको हमेशा EPO की ज़रूरत पड़ती है, जो खून की इंजेक्शन होती है वो इनको हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो उस चीज़ के लिए भी हमें जो फार्मेसी है यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो आउटसोर्स से या हम उनको दे देते हैं तो 20% उस पर डिस्काउंट मिलता है जो कोई भी मेडिकेशन पेशेंट्स को यहाँ से लगती है। अगर देने में तो ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई नीडेड पर्सन है उसके पास कुछ नहीं है और कैटरैक्ट है, आप बताएं, लिख के दें, मैं उसका ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ। ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी लेटेस्ट